माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये सब स्टैंडर्ड के चावल जमा किए गए। दूसरा ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि 3,08,153 क्विंटल चावल अमानक जमा हुए। कीमत आपने बताया 3,34,00,000। ये भी बताया कि इसमें OTP में, ID में अलग अलग ज़िलों से उपयोग किया गया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई किए। तो इसमें तो सबसे पहली बात एक अमानक है अपने, अब उसको सुधारने के लिए उसे बोले सही चावल जमा कर दो। पहली बात तो आपके पकड़ में आ गया, संज्ञान में आ गया, और उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संलिप्तता ऊपर स्तर तक के है। अब दूसरी बात यह है कि राइस मिलर भी इसमें संलिप्त है, अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई हो रही है, अमानक है। और माननीय सदस्य ने लिखित आपसे पूछा है कि भाई जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और सदन में आ गया तो क्या उन दोषी इस प्रकरण में FIR दर्ज करेंगे क्या, पुलिस से जांच करवाएंगे क्या, और उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को बताना चाहूँगा, इसमें हम जो कार्रवाई किए हैं, इनको निलंबित किए हैं, बाकी के लिए नोटिस भी जारी हुआ है। उनका नोटिस में जो भी जवाब आता है उसके जांच करके परीक्षण कराएंगे। और इसमें माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूँगा, हमने राइस मिलर के चावल को BRL अमानक घोषित किया है एवं राइस मिलर को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी कह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, करने की बात कर रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, जो चावल है हम राइस मिलर को नोटिस दिए हैं, वो चावल अपना वापस करके हमें अमानक चावल वहाँ जमा कर दे। ये तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, अमानक चावल जमा करा रहे हैं। मानक नहीं, अमानक को तो वापस कर रहे हैं, खुद बोल रहे मंत्री जी वापस कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ दोबारा प्रकरण जमा करवाने की बात बोल रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य हुआ है और इसमें बहुत सारे राइस मिलर से लेके विभागीय अधिकारी से लेके सब अलग अलग जिला, जिसके बारे में नेताजी ने बात कही, जसपुर से लेके बेमेतरा, बालोद, कटघोरा, सब जिला के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आपसे निवेदन है, जब इतना बड़ा प्रकरण है, आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसे पुलिस को सौंपेंगे क्या? एक ही लाइन खाली किसान मारो के बाद उनके पुलिस। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात को बताया हूँ, वो भी उसमें जांच चल रहा है। और ये तो दिसंबर का मामला है, दिसंबर का मामला है, दिसंबर से पहले का मामला है। कर्मचारी देखिए, ये स्पष्ट है कि 5 दिसंबर से पहले का मामला है। 5 दिसंबर के पहले का मामला है। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च, चौथा महीना लग गया। आप कब तक जांच करते रहेंगे? कार्रवाई कब होगी? तो आप तो जांच करना नहीं, आपके अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौंपेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। श्री पुरंदर मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, पूरी संलिप्तता विभाग को दिखाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। हम तो शासन से मांग कर करना बंद करो, जवाब नहीं आ रहा है। कार्रवाई करने की स्पष्ट कोई बात नहीं बोले जा रहे हैं। प्रयास किए जाते हैं सरकार के गरीब द्वारा। लोगों जीवन का सवाल, गरीब आदमी को पुलिस भेजा, बड़े आदमी के द्वारा तूने हाथ करते हैं। मैंने प्रश्न करने से यही है तुम के सरकार, गरीब कैसे पहुंचने वाला? प्रश्न किए, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रश्न किए, मंत्री जी मैंने बचा रहे प्रश्न हैं, करने से रोका निश्चित रूप से बचा रहे हैं। बचाने की अपराधियों को मंत्री जी बचा रहे हैं। FIR क्यों नहीं कराते? वो कौन आप मंत्री पर भी तो दबाव बना सकते हैं ना, सही करें। इसका कोई जानकारी को दे ही नहीं रहे। आप मंत्री जी पर भी दबाव बना सकते हैं कि सही जवाब दें। पूरे देश भर, पूरे प्रदेश भर में लोग 30 लाख है, 30 लाख से ऊपर है, ये इतने नहीं मिल रहे हैं।
हमें जो शिकायत मिल रही है वो ये है सभापति महोदय, खत्म हो जाएगा फिर पढ़ कि जाते जरूर है वहाँ, वो अंगूठा मिलता ही नहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों या मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो खंती कोड़ते हैं, अब उसका अंगूठा तो ऐसे निशान मिट जाता है, उनका कहाँ से मिलेगा, घिस जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए सर क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि वहाँ गए और उसके बाद ही उसको ई-केवाईसी नहीं हो रहा है? कितने बुजुर्ग और कितने बच्चे, यदि ये जानकारी है तो वो बताएं, और नहीं तो ये 30 लाख से अधिक एक जिले में आप खुद स्वीकार कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास, तो फिर इनकी व्यवस्था क्या? 1.5 लाख लोगों को राशन कितना होता है और कितने लोग वंचित हो गए हैं, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और कितने महीने से? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेताजी को बताना चाहूँगा कि ये जो है जितने राशन कार्ड है, ये लोग राशन लेने जाते ही नहीं। सभापति माननीय सभापति महोदय, देश में कितने राशन कार्ड काटे हैं आप? डाका डालने का राशन कार्ड काटे हैं रोज माननीय सभापति महोदय, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कितने राशन कार्ड काटे हैं उसके आंकड़े दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, जरा साफ केवाईसी की व्यवस्था हमेशा थी। राशन दुकान में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन दुकान में ही ई-केवाईसी हो जाता है माननीय सभापति महोदय, लेकिन सवाल ये है वो कार्ड लेकर के दुकान राशन आप दुकान खुद जाएगा स्वीकार रहे हैं, एक जिला में रहा है, यही तो लाखों लाखों से ऊपर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। उमेश पर आरोप लगाते हैं।